आज हम 15 सितंबर के बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम नॉलेजफुल बन जाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। प्रश्न है, शेरनी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? प्रश्न है, शेरनी शक्तियाँ ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? उत्तर है, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियाँ ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। तो हम जैसे कि देखते हैं कि कई धर्मों में कई ऐसे साधु सन्यासी हैं, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जो अपने को भी भगवान कहकर फिर औरों को भी उस अंधश्रद्धा में ले आते हैं। तो बाबा ने कहा वो बात उन्हें समझाने के लिए शेरनी शक्ति का स्वरूप बनकर समझाना है कि परमात्मा सिर्फ एक ही है, कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता और अपने को आत्मा समझने से ही विकर्म विनाश होंगे। परमात्मा कहने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा ये समझाने की बहुत हिम्मत चाहिए कि उनको जाकर ये बताएं कि तुम्हें अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा नहीं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर उनके बच्चे कुमार कुमारियाँ भी होंगे, तभी तो प्रजापिता नाम है, वरना पिता नाम कैसे पड़ेगा अगर बच्चे ना हों। मनुष्य समझते नहीं हैं, बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे, जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो, तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। द्वापर और कलयुग में भारत पुजारी और सतयुग त्रेता में भारत पूज्य कहलाता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। पूज्य कब थे? जब आत्मा सर्व गुणों से संपन्न थी, तो किसी की पूजा करने की मांगने की दरकार ही नहीं थी। लेकिन जब वही सर्व गुण खत्म होते होते सर्व कलाएं खत्म हो गई, तब भारत फिर पुजारी बन गया और पुजारी बनकर अनेकों से मांगने लग गए। पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते, बाप तो सदा एवर प्योर एवर पूज्य है। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे।
ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी है उनको सहज है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे, जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा। जो सतयुग त्रेता में राज्य करने वाली देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं, लेकिन जो अपने कर्मों के अनुसार किसी दूसरे धर्म में चली गई है, कहीं और जन्म ले लिया है, जब उनको ये ज्ञान मिलेगा तो वो ज़रूर इस ज्ञान को तुरंत समझ जाएंगे और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में ज़रूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन हैं, फिर आएंगे भी नंबरवार। टाल टालियाँ निकलती रहेगी, वह पवित्र होने कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर चाहिए, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा को ही शिव बाबा ने अडॉप्ट किया और उनके मुख वंशावली हम सब भगवान के बच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणी बनते हैं। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण ज़रूर चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ज़रूर चाहिए। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीबी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। ये मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है, स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाएं, इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाना है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नर्क है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। हिंदू धर्म वाले भी अलग अलग धर्मों में जाकर कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, बस और कुछ भी बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए। अगर अच्छी तरह ज्ञान समझाना नहीं आता है, अच्छी तरह किसी को क्लैरिटी देना नहीं आता है ज्ञान की बातों की, तो बाबा ने कहा समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम अगर सही नहीं समझा पाते तो सामने वाला और ही कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसको लगता है कि यहाँ तो किसी को ठीक से कुछ भी मालूम नहीं है। तो बाबा ने कहा समझाना नहीं चाहिए अगर अभ्यास नहीं है, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, अपने को परमात्मा नहीं समझो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह मन मना भव का मंत्र ही बस है। परंतु क्या, बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियाँ ही सर्विस कर सकती हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं,
कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज दें। अब वह बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ कह देते, इसको याद करो। बस यह मंत्र दे देते हैं, जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवानुवाच, ताकि हर एक को समझ में आए कि ये सारा ज्ञान भगवानुवाच्य है, किसी मनुष्य का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं। पुकारते हैं तुम माता पिता, अच्छा उनका अर्थ क्या? ऐसे ही बोलते रहते हैं तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वह पाएगा। इस समय तो सब पतित हैं, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है। यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो न सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वह तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों के अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुख धाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। अब बाप आते हैं तभी ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। यह चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसा कैसे बना। आकर समझो, भारत सद्गति में था, अब दुर्गति में है। अब सद्गति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में ये रूहानी नॉलेज होती नहीं, ये होती है परम पिता परमात्मा में। बाप यह नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्य मनुष्यों को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही है। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसकी भी सद्गति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई। ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई, वह सब मुक्ति धाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है। उनमें अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके, आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं। सबको पार्ट बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती है तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही बाप का पार्ट। नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा। बरोबर, ये बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना,
उनको ही सैम्पलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं भगवान? भगवानुवाच मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान है अभी और फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये है योग अग्नि, संभल कर कदम उठाना है। सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं, पतित पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पतित, निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर आ न सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है, पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है। गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 के बाद होती है। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है। गुरु भी तप करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं, नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। सद्गति दाता तो एक ही बाप है, ये अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं, ये तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सद्गुरु है ही एक, सबकी सद्गति करने वाला। बाप कहते हैं, मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है ज्ञान, भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तब ही भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? वैराग्य माना दुनिया नहीं छोड़ना है, लेकिन बुद्धि से इस पुरानी दुनिया का वैराग्य करना है। तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा न सके, तो पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियाँ होने के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है, इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज़ निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी की लगी, एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे ज़रूर, लड़ाई चलती ही रहती है। लड़ाई की सारी सामग्री भी तैयार हो चुकी है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। लड़ाने में भी एक दो के मददगार बन जाते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहीं जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट,
निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। आज का वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। कौन सी नींद में सो जाते हैं? आलस्य और अलबेलेपन की नींद। जब ये भूल जाते हैं कि अभी विनाश काल अर्थात अंत समय चल रहा है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। आज का स्लोगन है, तन मन धन मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन या धन, तीनों में से किसी भी रूप से, मन वचन कर्म, इनमें से भी किसी न किसी रूप से बाप के कार्य में जो सहयोगी बनते हैं, बाबा ने कहा जो सहयोगी बनेंगे वही सहज योगी भी बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, दिव्य बुद्धि को कार्य में लगाने से सफलता अवश्य होगी। हर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा। दिव्य बुद्धि को कार्य में लगाने से सफलता होगी और कार्य भी दिव्य और अलौकिक अनुभव होगा। यह दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। जैसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वो भी पारस बन जाता है, ऐसे दिव्य बुद्धि के वरदान से अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देंगी। अदिव्य वातावरण या अदिव्य चलन बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेगा। वातावरण या चलन बोल को हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन अगर हमारे अंदर दिव्यता है तो वो अदिव्य वातावरण, अदिव्य चलन और अदिव्य बोल को भी दिव्य में परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।